आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। तो हम दिखाएंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम से जनताओं से जुड़ी हर समस्याओं पर खबर। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। झारखंड उत्पाद सेवा के 19 पदाधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने उत्पाद सेवाओं में बड़ा फेरबदल किया है। गुरुवार को झारखंड उत्पाद सेवा के 19 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर सहित कई जिलों में सहायक उत्पाद आयुक्त बदले गए हैं। मनरेगा बना अब सहारा। मनरेगा के मजदूरी भुगतान में झारखंड देश में प्रथम, IBS में भी अव्वल। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा सहारा मनरेगा को माना जा रहा है। झारखंड में भी बड़े पैमाने पर मनरेगा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। लाखों लोग को मजदूरी भी मिल रहा है, लेकिन सबसे खास बड़ी बात यह है कि मजदूरों को समय पर भुगतान हो जा रहा है ताकि वे कोविड-19 के संक्रमण काल में अपना परिवार चला सके। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही बड़ी बात। झारखंड में ई-लर्निंग से शिक्षा देने का प्रयास नहीं हो सका सार्थक। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना के संकट में शिक्षा देना चुनौतियों से भरा हुआ है। महामारी की वजह से शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है। इस व्यवस्था की वजह से शिक्षकों और स्टूडेंट दोनों को घरों में रहना पड़ रहा है। शिक्षा की चुनौतियों को पूरा करने के लिए ई-लर्निंग की शुरुआत की गई। यह सुखद पहलू है, लेकिन झारखंड ई-लर्निंग से शिक्षा देने का प्रयास सार्थक नहीं हो पाया। शुक्रवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालय के VC 7 शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। एक पुरुष के साथ इनामी नक्सली सुनीता गिरफ्तार। पकड़ा गया व्यक्ति उसका पति या JNN, CRPF एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर गुरुवार को 2 लाख रुपया की इनामी नक्सली सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा को गिरिडीह जिले के खुखारा थाना अंतर्गत गहमरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक पुरुष भी पकड़ाया गया है। पकड़ा गया व्यक्ति उसका पति व हार्डकोर नक्सली संतोष महतो है या कोई और है, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। सुनीता बोकारो जिले के चतुरोचट्टी थाना अंतर्गत चतरखरना गांव की रहने वाली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन माकपा माओवादी की एरिया कमेटी व सदस्य है। झारखंड के DGP MV राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। झारखंड प्रभारी DGP MV राव की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रहलाद नारायण सिंह ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य के अस्थायी DGP कमल नयन चौबे को हटाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 साल के लिए DGP की नियुक्ति होती है और किसी राज्य में प्रभारी DGP की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। झारखंड के सरायकेला में सांप के काटने से 2 व्यक्ति की मौत। रहने वाला बिहार से बताया जा रहा है। ट्यूशन पढ़ने जा रही लड़की से मनचले ने कहा रेप पार्टी मनाएंगे, विरोध करने पर भाई को भी पीटा। झारखंड के गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय एक नाबालिग ने महिला थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वो गुरुवार को अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान कदम चौक कल्याणपुर के पास कुछ मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने भाई के साथ सुबह 8 बजे ट्यूशन पढ़ने की जा रही थी। उसी दौरान कुछ युवक में मधु खान, एहसान खान और अंजार खान ने उस पर अश्लील टिप्पणी करते हुए उसका मजाक उड़ाया। यह देखकर उसके साथ जा रहे भाई ने विरोध जताया। उस पर उन लोगों ने भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। हायर एजुकेशन को लेकर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लॉकडाउन में हायर एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले कई छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। बड़ी संख्याओं में गरीब छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्टूडेंट पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन से सूबे के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। खबर कोरोना से। अब रांची में भी प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोविड-19 का इलाज। हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ।
झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली की तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसका उद्घाटन करेंगे। झारखंड में भी न हो जाए बिहार जैसी हालत, हाईकोर्ट ने सरकार को जताया। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को हिदायत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना की जांच सुस्त होने पर कहा कि जब हाईकोर्ट के कर्मियों की जांच रिपोर्ट में इतना समय लग रहा है तो राज्य की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। अदालत ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ पर भी बिहार जैसे हालत न हो जाए, इसलिए सरकार को कोरोना पर जल्द काबू पाना होगा। राज्य में एक दिन में मिले 478 पॉजिटिव, रांची में 198। अब तक का कुल आंकड़ा 7000 के पार है। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। अब खबर थोड़ी देश विदेश से। भारत नेपाल सीमा पर फिर विवाद, भारतीय अधिकारियों को देख नेपाली नागरिकों ने दिखाई तेवर। नेपाल सीमा पर विवादित भूमि पर नेपाल से किए गए अतिक्रमण स्थल के समीप नेपाल के अधिकारियों के साथ बर्ताव के लिए भारतीय अधिकारियों के पहुंचते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। वहां इकट्ठा हुए नेपाल के नागरिकों की भीड़ से अधिकारियों को देखते ही उग्र तेवर दिखाने शुरू कर दिए। चीन को बड़ा झटका, भारत में बनने लगे आईफोन 11। दिग्गज कंपनी एप्पल ने भारत में अपना फ्लैगशिप आईफोन 11 बनाना शुरू कर दिया है। भारत में बने आईफोन 11 स्टोरेज तक भी पहुंच गए हैं। कंपनी भारत में नया आईफोन से बनने के प्लान पर भी विचार कर रही है। कुलभूषण मामले में पाक ने बंद किए सारे कानूनी रास्ते, विदेश मंत्रालय। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के सारे कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अदालत के फैसले का उल्लंघन है, बल्कि इससे एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने आ गई है। देश में कोरोना की वैक्सीन इस साल नवंबर तक आ सकती है। अगस्त में 5000 लोगों पर शुरू होगा ट्रायल। ऑर्डर पूनावाला, वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी के CEO ऑर्डर पूनावाला के मुताबिक इसके एक डोज की कीमत 1000 रुपया या इससे कम हो सकती है। वैक्सीन की सप्लाई भारत समेत 60 दूसरे देशों में होगी, लेकिन 50% डोज भारत के लिए होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।